अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द ब्रेनिक्स एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आज से जो है वो एक न्यू सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। और स्पेशली ये जो सेशन है वो ईएसटी जॉब्स के लिए है। उसके अलावा अगर आप जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसे हम वन पेपर कहते हैं, मींस अगर आप पीपीएससी, एफपीएससी, पीएमएस, एमसीक्यूज टाइप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए भी हमारा सेशन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन की डिटेल्स वैसे ग्रुप में जो है वो शेयर कर दी गई हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। तो आज सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो मैथमेटिक्स करेंगे। और याद रखिएगा, हम जो है मोस्टली क्योंकि एमसीक्यूज प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा जो लेक्चर देने का मेथड है वो ये है कि सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है वो थ्योरी टाइप पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो थ्योरी करेंगे उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी करेंगे। फिर उसके बाद पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स में मोस्टली पूछे गए हैं उन सब को भी डिस्कस करेंगे। और तकरीबन हम 1 वीक के अंदर एक सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। 1 वीक से ज्यादा भी लग सकता है टाइम, तकरीबन 10 डेज में भी हम कवर कर सकते हैं। वो हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट जो है वो कितना वास्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब इस्लामियात करेंगे, ये थोड़े लेंथी सब्जेक्ट्स हैं, इसमें हमें टाइम लग जाएगा। लेकिन जैसे इंग्लिश है, उर्दू हो गया, मैथ है, ये थोड़ा इसका सिलेबस कम होता है, तो इसको हम विद इन वीक में जो है वो खत्म कर सकते हैं इजीली। तो क्योंकि ये जनरल है तो इसमें हम सब सब्जेक्ट्स को वन बाय वन करेंगे, लाइक एवरीडे साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, इस्लामिक स्टडी, उर्दू, पाक स्टडी, पाक हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन आपको पता है कि ऐसी टर्म जो ऐसे बटे की फॉर्म में लिखे जाए, जैसे ये ए ओवर बी लिखा हुआ है। ए भी आपके पास कोई नंबर है, बी भी आपके पास कोई नंबर है, ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसको हम इस टाइप से लिखे हैं उसको आप सिंपली क्या कहते हो? फ्रैक्शन कहते हो। या आप उससे कहते हैं कि ये आपके पास एक डेसिमल फ्रैक्शन है। और यहाँ पे देखिए ए भी आपके पास कोई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की जगह पे आप रियल नंबर्स भी कह सकते हो, क्योंकि रियल नंबर्स भी एक नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। आपको इस चीज का आइडिया होगा कि रियल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। अगर नहीं है आइडिया तो मैं वैसे ही बता देती हूँ। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? रियल नंबर्स आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स हो गए, रैशनल हो गए, इरेशनल हो गए, इंटीजर्स हो गए। इन सिंपल वर्ड्स सारे सेट्स या जितने भी आपके पास नंबर्स के सेट हैं उनको अगर आप मिक्स कर दें तो उससे जो एक बिगर सेट बनता है उसे रियल नंबर्स का सेट कहते हैं। ठीक है। और अगर आप उन नंबर्स को ऐसे बटे की शक्ल में लिख दो तो आप उसे फ्रैक्शन कहते हो। और सबसे अहम बात कि जो ऊपर वाली टर्म है इसे न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाली टर्म है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि आगे जब मैं एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाऊंगी तो वहां पर मैं ऊपर वाली टर्म को जस्ट एन लिखूंगी और नीचे वाली के लिए मैं डी टर्म यूज करूंगी। एन से बनेगा न्यूमरेटर और डी से बनेगा डिनोमिनेटर। तो ये बात आप स्टार्टिंग में ही इसको अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद नीचे देखिए कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि किस किस टाइप से आप फ्रैक्शन को लिख सकते हो। जैसे लाइक 5/6, 7/5, 10/11। इस तरीके से कोई भी नंबर्स आप खुद से ले सकते हो। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या बनती हैं? फ्रैक्शंस बनती हैं। अब फ्रैक्शन की कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो इसकी टाइप है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास क्या होता है? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन
इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ऐसी फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाली टर्म छोटी हो, नीचे वाली टर्म बड़ी हो। लाइक यहाँ पे देखिए 7 बड़ा है आपके पास 5 से, तो यानी ऊपर वाली हमेशा छोटी होगी, नीचे वाली बड़ी होगी। तो ऐसी टर्म को आप कहते हो प्रॉपर फ्रैक्शन। एमसीक्यूज में ऐसे आएगा आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो वहां पे फिर उसने एमसीक्यूज में ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपको बताना होगा कि कौन सी वाली जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से याद रखिए, ऊपर वाली छोटी, नीचे वाली बड़ी। ऊपर वाली को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाली को डिनोमिनेटर। तो इंग्लिश में यही लिखा है कि जो न्यूमरेटर है वो लेस हो, लेस का मतलब कम हो, छोटी हो, और डिनोमिनेटर का मतलब नीचे वाली से। तो इन सिंपल वर्ड्स, नीचे वाली बड़ी हो और ऊपर वाली आपके पास छोटी हो, तो ऐसी वाली आपके पास जो फ्रैक्शन है उसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है जो एमसीक्यूज में आती है, कि जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 से लेस होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो मतलब क्या है, इन सिंपल वर्ड, फॉर एग्जाम्पल जैसे 7/9 है, इसको अगर मैं लिखूं कैलकुलेटर के ऊपर, तो इसका आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा मतलब 0.01, 0.010, 0.09, 0.000, कुछ इस टाइप से आंसर आएगा, यानी 1 से ऑलवेज छोटा है। ठीक है। तो एमसीक्यूज में ऐसे आएगा आपके पास कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो आंसर है वो किस चीज से लेस होता है, 1 से लेस होता है, 2 से लेस होता है, 0 से लेस होता है, 3 से लेस होता है। तो आप याद रखोगे कि ऑलवेज 1 से लेस होता है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद इसकी सेकंड टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? ऐसी फ्रैक्शन जो प्रॉपर फ्रैक्शन के उलट हो, रिवर्स हो, उसे आप कहते हो कि वो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए यहाँ पे आप चेक करें, अब ऊपर वाली बड़ी है, नीचे वाली छोटी है। प्रॉपर में क्या था, ऊपर वाली छोटी थी, नीचे वाली बड़ी थी। यहाँ पे उसका उलट आ गया, यहाँ पे देखिए आप, ऊपर वाली बड़ी हो गई है, नीचे वाली छोटी हो गई है। लाइक यहाँ पर भी देखिए, ये 19 है, ये 10 है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि रिवर्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या अगर आप डेफिनेशन लिखना भी चाह रहे हो तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो बड़ी है, बड़ी को आप इंग्लिश में कहते हो ग्रेटर, बिगर। बिगर भी कह सकते हैं, लेकिन मैथ की लैंग्वेज में बिगर का वर्ड यूज नहीं किया जाता। मैथ में आप हमेशा ग्रेटर का और लेस का वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि बिकॉज अब सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, तो सब्जेक्ट वाइज जो आपके पास वर्ड जो है वो भी चेंज होते हैं। तो मैथ में ऑलवेज जो है वो ग्रेटर और लेस का वर्ड ही आप यूज करेंगे। समझाने के लिए वो मैं आपको बिगर का बता रही थी, कि अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट के हैं, मैथ के नहीं हैं, तो तब आपको ग्रेटर लेस का शायद आइडिया नहीं होगा। बट आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया। फिर उसके बाद देखें 3/3, ये भी अहम बात है। अब देखिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में ऑलवेज ऊपर वाली छोटी थी, नीचे वाली बड़ी थी। इसमें ऊपर वाली और नीचे वाली कभी भी सेम नहीं हो रही थी, यानी इक्वल नहीं आ रही थी, इसके अंदर ये नहीं होता। लेकिन जब आप इम्प्रॉपर की बात करो, या तो ऊपर वाली बड़ी होगी, नीचे वाली छोटी होगी, या इक्वल भी हो सकती हैं। ये बात अहम है इम्प्रॉपर के अंदर। तो याद रखिएगा, इम्प्रॉपर में क्या होता है, ऊपर वाली बड़ी होती है, नीचे वाली छोटी होती है, या दोनों इक्वल भी हो सकती हैं। और का मतलब होता है या। तो ये दोनों केसेस इसमें बनते हैं, लेकिन प्रॉपर में सिर्फ एक ही केस बनता है कि ऊपर वाली छोटी होती है और नीचे वाली बड़ी होती है। सिमिलरली जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि अगर आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हो तो इसका आंसर जो है वो <1 आता है। लेकिन अब इम्प्रॉपर का क्या होता है, इम्प्रॉपर का ग्रेटर आता है। ये जो मैंने साइन लिखे ना, ये चीज, इसे कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगर आप लेस का कहें तो लेस को ऐसे लिखते हैं। अब याद रखने की मैं ट्रिक बता दूं, क्योंकि ये आपको याद करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। याद रखिएगा, जो सी की तरह लिखा जाए ना, सी, सी से बनता है लेस, तो वो लेस का होता है। लेकिन जो इसका ऑपोजिट होगा उसे आप कहोगे कि वो ग्रेटर है। ठीक है, तो ऐसे आपने याद रखना है, ये शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि आपको याद रखने की। तो ये मैंने ग्रेटर का साइन लिखा है कि ग्रेटर देन इक्वल्स, ये जो लाइन लगी है इसका मतलब इक्वल है। देखिएगा, ऊपर जब मैंने लेस का वर्ड यूज किया ऐसे लेस, वहां पर मैंने नीचे लाइन नहीं लगाई थी। लाइन का मतलब है इक्वल नहीं आएगा इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है इक्वल आएगा। तो इसलिए याद रखिएगा, इम्प्रॉपर में क्या होता है, आंसर ऑलवेज एक या एक से बड़ा होता है, या एक के बराबर भी हो सकता है। लेकिन प्रॉपर में ये होता है कि आंसर एक से जो है वो हमेशा छोटा होता है।
तो ये आपने इन दो चीजों को देखा। अब नेक्स्ट चीज की टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, असल में मैं आपको एमसीक्यूज करवाने वाली हूँ। तो जब आप एमसीक्यूज करोगे तो वहां पे आपको इनको यूज करना होगा। आपको एक फ्रैक्शन से दूसरी फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होगा वैल्यू को। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी फ्रैक्शन कौन सी है, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो आपको मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको मैं ये सब चीजें जो है वो बता रही हूँ। उसके बाद है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कौन सी होती है, ऐसी फ्रैक्शन जो इस शक्ल में लिखी जाए, जैसे ये लिखा हुआ है 2 1/3, 3 2/3, इस टाइप की जो फ्रैक्शन होती है उसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो देखिए इंग्लिश में लिखे अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन। यानी ऐसी फ्रैक्शन जो प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर हो और उसमें होल नंबर्स आ जाएं, तो ऐसी फ्रैक्शन को आप कहते हो कि वो मिक्स फ्रैक्शन है। अगर शक्ल से याद रखना है तो ये वैसे भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर से डिफरेंट है। देखिए 2 1/3 लिखा हुआ है, इस टाइप की है। अभी आगे जाएंगे, मैं आगे जाके आपको इसको सॉल्व करना बताऊंगी कि कैसे एमसीक्यूज में इसको सॉल्व करना। उसके बाद है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ऐसी फ्रैक्शन जिसमें आप ऐसे इक्वल की फॉर्म में लिख दो नंबर्स को, जैसे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ऐसी फ्रैक्शन को आप कहते हो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट का मतलब है जैसे इक्वल होता है, इक्वल से निकला है, तो तीनों के आंसर क्या होते हैं, इक्वल हो जाएं जब, तो आप कहते हैं कि ऐसी फ्रैक्शन को आप कहते हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बाद है यूनिट फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज वन। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें अपर वाली वैल्यू जो है वो वन हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को आप यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी वन है, यहाँ पर भी वन है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक यूनिट फ्रैक्शन है। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन जिसमें टेंस यूज हो। टेंस, टेंस का मतलब है 100, जैसे 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, यानी टेंस और टेंस के मल्टीपल्स आते जाएं, तो ऐसी फ्रैक्शन को आप डेसिमल फ्रैक्शन कहते हो। तो इसको इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं आप, फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ पावर ऑफ 10। यानी 10 और 10 के मल्टीपल्स की फॉर्म में अगर कोई फ्रैक्शन है, जैसे देखिए 5/10 लिखा हुआ है, नीचे देखिए डिनोमिनेटर में 10 लिखे हैं और 10 के मल्टीपल्स लिखे हैं, तो ऐसी फ्रैक्शन को आप डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद है वुल्गर फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन आपके पास आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर इज अदर देन द पावर ऑफ 10। अगर नीचे वाली वैल्यू 10 के अलावा कुछ भी हो, मतलब 10 या 10 के मल्टीपल के अलावा कुछ भी हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को आप वुल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम अपने मेन चीज पे चले जाते हैं, एमसीक्यूज की तरफ, जो कि आपने करने हैं। तो एमसीक्यूज में देखें, अ टीम प्ले 20 गेम्स ऑफ विच इट वॉन 16। तो एक टीम है जिसने जो है वो 20 गेम्स जो है वो खेली हैं, और 20 गेम्स में से 16 जो है उसने जीती। विच पार्ट ऑफ द गेम प्ले डिड द टीम लूज। तो इसमें वो कहता है कि ये जो टोटल गेम्स उसने खेली थी, उसका कितनवा हिस्सा जो है वो टीम हार गई है, कितनवा पार्ट जो है वो टीम लूज कर गई है। अब याद रखिएगा, ये जो लूज लिखा है यहाँ पे आप विन भी लिख सकते हो। एमसीक्यूज आपको किसी भी तरह से जो है वो गिवन हो सकता है, तो आपने उस हिसाब से देखना है। तो अब वो लूज की बात कर रहा है कि गेम का कितना हिस्सा जो है टीम ने हारा है, तो उसके लिए आपने करना, आपने ये होता है लूज के लिए। अब देखें, टोटल 20 गेम्स थी, जीती उसने कितनी थी, 16 थी। तो आपने वो वाली लेनी है जो उसने जीती नहीं है। तो 20 में से 16 जीती हैं, तो कितने, 20 में से 16 गए, कितने बचते हैं, 4 बचते हैं। तो इसका मतलब 4 ऐसी गेम्स हैं जो इस टीम ने जीती नहीं है, यानी लूज की हैं। तो टोटल नंबर आपके पास कितने आ गए लूज गेम के, 4 आ गए। और टोटल कितनी गेम्स थी, 20 थी। तो आपने उसका पार्ट बताना है, उसका हिस्सा बताना है, तो टोटल पार्ट इसका कितना होगा, 4/20 होगा, जो इस टीम ने लूज किया है। और आपको पता है 4 को अगर आप डिवाइड कर दें, 4 5 20 होता है, टेबल पे डिवाइड करें तो 1/5 आ जाएगा। तो इसमें 1/5 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब एक बात याद रखिएगा, अब लूज की जगह पे अगर विन आ जाए तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो तब आपने ऐसे करना है, तो देखिए अब विन उसने गिवन दिया था 16, तो विन कितनी है, 16 है, ओवर 20 कितनी, 20 थी टोटल गेम्स, तो 20 नीचे आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लें, जब डिवाइड करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। तो इसका मतलब 4/5 वो गेम का पार्ट था जो इसने विन किया है। ठीक है, तो ऐसे आपने इस एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखें, विच पार्ट ऑफ एन आवर इलैप्सेस बिटवीन 11:50 AM एंड 12:14 PM। तो उर्दू में देखिए मैंने लिखा है कि 1 घंटे का कितना हिस्सा 11:50 से 12:14 PM तक बनता है। ठीक है, आपने इसमें भी पार्ट निकालना है, जो उसका कितनी उसकी वैल्यू बनती है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये सर्कल है, तो सर्कल को आप डिफरेंट पार्ट में जो है वो डिवाइड करते हैं,
तो आप उसका बताते हो कि इसका कितनवा हिस्सा जो है वो फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, कितनवा उसका सेकंड पार्ट में आ रहा है। और ये वैल्यू हमेशा ऑलवेज फ्रैक्शन में होती है, ये चीज याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे पहले तो आपने ये करना है, 11:50 से लेके 12:40 के दरमियान में कितने मिनट्स हैं वो आपने पहले ढूंढने हैं। तो देखें, अब 11:50 से लेकर 12:50 के दरमियान में टोटल कितने मिनट्स बनते हैं, 24 मिनट्स बनते हैं। ठीक है, आपने मिनट्स निकाल दिए। आपको वैसे टाइम कुछ भी गिवन हो सकता है, तो ये पास पेपर का एमसीक्यूज है, तो यहाँ पे वो वैल्यू चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे कितना है, 24 है। अब सिंपल पिछले वाले एमसीक्यूज की तरह है, इसमें भी यही है। उसने कहा कि कितना हिस्सा जो है आपने कैलकुलेट करना है कि विच पार्ट ऑफ एन आवर, 1 घंटे का कितना हिस्सा निकालना है। तो उसके लिए पिछले वाले एमसीक्यूज की तरह है। अब आपको आंसर में क्या आया, 24 आया है। तो 24 आ गया। अब आपने टोटल वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वो आर की बात कर रहा है। तो देखिए 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो इस वजह से टोटल आपके पास वैल्यू कितनी है, 60 है। क्योंकि वो आर की बात कर रहा है, इस वजह से 60 आएगा यहाँ पे। तो जो वैल्यू आपकी बनी थी वो उसको टोटल वैल्यू पे डिवाइड कर दिया, जैसे भी आपने पिछले एमसीक्यूज में किया था। तो 24 है, तो 24 को जब 60 पे डिवाइड करेंगे तो 2/5 आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन। अब इस तरीके से आपको टाइम की वैल्यू चेंज भी गिवन हो सकती है, लेकिन इस तरह के जितने भी एमसीक्यूज हैं आपको, आपने जो है उसको इसी वे से टैकल करना। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज जो मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पास पेपर्स या कोई जो मर्जी टेस्ट दे दो, चाहे आप सिंपल यूनिवर्सिटी में अप्लाई का भी टेस्ट दो, इस टाइप के तो एमसीक्यूज लाजमी पूछे होते हैं, चाहे आप जो मर्जी टेस्ट दे दें। तो ये आपने करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उसने कहा व्हाट इज 3/5 ऑफ 2/9 ऑफ 30। तो अब इसकी मैंने एक ट्रिक लिखी है साइड पे, देखें। वट का मतलब होता है क्या, क्वेश्चन। तो वट के लिए आप हमेशा क्वेश्चन मार्क का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। इज जहां पर भी आएगा उसके साथ आपने इक्वल का वर्ड यूज करना है, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये 3 बातें अगर आपने याद कर ली तो आप इजीली किसी भी एमसीक्यूज को जो है वो टैकल कर सकते हैं। तो अब देखें, अब वट का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया वट का मतलब है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ओके डन हो गया। अब इज का मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया, इक्वल बताया। देखिए इज की जगह पर इक्वल, ठीक है। 3/5 वैल्यू गिवन है, 3/5 सेम आ, यहाँ पर आपको कोई भी नंबर गिवन हो सकता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो देखिए ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई है। फिर 2/9 वैल्यू है, आपने वैल्यू लिख दी सिंपल। ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई आ गया। 30 की जगह 30 आ गया। अब ये क्वेश्चन की आपने स्टेटमेंट लिखी है जस्ट, अब आपने करना है इसको सोल्व। सिंपल, आपको पता है कि 3/5 क्रॉस 2/9 क्रॉस 30 है, इसको टेबल पे काट लें। देखिए 3 3 9 हो जाएगा, ये 3 पे कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3 10 30, इस पे चला जाएगा। फिर ये बन जाएगा 5 2 10, और 2 2, ये 2 है और ये 2 है, 2 2 सिंपल 4 हो जाए, सारी वैल्यूज कट गई। तो आंसर क्या आ गया, 4। अब क्वेश्चन मार्क का मतलब है ऐसी चीज जिसकी आपने वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको क्वेश्चन मार्क से भी नोट कर सकते हैं, या आप इसको एक्स भी लिख सकते हो, यानी कोई नंबर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स लिख दूं, वाई लिख दूं, जेड लिख दूं, जो मर्जी लिख दें। यानी ये वो चीज है जिसको आपने फाइंड करना है, जिसको आपने निकालना है, ठीक है। तो आगे जब मैं जाऊंगी, मैंने मोस्टली ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी जगह पे एक्स लिखा होगा, तो एक्स का मतलब है आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली। तो आप क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, जो भी लिखते हैं आपकी मर्जी है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखें। अब आपने अगर इस चीज को ना, इस ट्रिक को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो आप अगले एमसीक्यूज को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 12 है, 12 की जगह देखिए 12 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इक्वल है, देखिए इक्वल आ गया। फिर उसके बाद 3/5 है, 3/5 आ गया। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई आ गया। वट नंबर, वट का मतलब है क्वेश्चन, तो देखिए मैंने उसकी जगह पे एक्स लिख दिया, या आप क्वेश्चन मार्क लिख दें, आपकी मर्जी। अब आपको पता है, अब थोड़ा सा मैथ में चले जाते हैं। आपने स्टेटमेंट तो लिख ली है, अब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है कि जब दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे 3/4 एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर आप इसमें से एक रकम चूज करते हो तो वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाती है। तो जो 3/4 है ना, ये 12 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 12 के नीचे मैंने लिख दिया 3/4, क्योंकि जब ये दो मल्टीप्लाई हो रही थी इस वजह से। तो मल्टीप्लाई हो रही थी, दूसरी टर्म वहां जाके डिवाइड हो गई, देखिए 3/4 हो गया। इसको जब आप रिवर्स मल्टीप्लाई करोगे, देखिए अब दो बटे हैं, एक बटा ये है, एक बटा ये है। तो अब ये जो 4 है ना, ये ऊपर वाले 12 से जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। 12 4 48, 48 हो जाएगा, ओवर 3 आ जाएगा, तो 48/3 आ जाएगा। ठीक है, जब 3 को आप 16 से मल्टीप्लाई करते हो, 4 से करते हो, तो आपके पास क्या आ जाए, 16 आता है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो आपने निकाली है वो आपके पास क्या निकली है, 16।
अब याद रखिएगा, सबसे जो मेन चीज है ना क्वेश्चन के अंदर, वो ये स्टेटमेंट को लिखना होता है। अगर आपने ये स्टेटमेंट लिख ली ना, तो आप अगला काम तो सिंपल काटना होता है, वो आप इजिली कट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो मेन चीज आपकी जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। अब थोड़ा सा नेक्स्ट चेंज एमसीक्यूज है। ऊपर वाले आप क्वेश्चन को कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके पास परसेंटेज टाइप के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट थोड़ा चेंज है उससे। इसमें उसने क्या, 2 एप्पल्स कॉस्ट रस 16, वट इज द कॉस्ट ऑफ 6 एप्पल। अब देखें यहाँ पे, अब आपको देख के पता चल रहा है कि ये पिछले क्वेश्चन की स्टेटमेंट से बिल्कुल चेंज है, और ये पास पेपर के सारे एमसीक्यूज हैं, तो आपने इनको करना है लाजमी। उसने कहा 2 एप्पल है आपके पास है, उनकी कीमत कितनी है, 16 रुपए। वट इज द कॉस्ट ऑफ 6 एप्पल्स। अगर देखा जाए तो एप्पल की कीमत आपको 2 बार दी गई है, एक बार 6 पे दी गई है और दूसरी 16 पे दी गई है, मतलब एप्पल का वर्ड 2 बार यूज हो। अब आपने इस क्वेश्चन को शॉर्ट वे से सॉल्व करना है। अगर आप सोचने बैठे कि 2 एप्पल की कीमत 16 है, अब 6 की कितनी होगी, तो ये थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपने सोचना नहीं है, बल्कि मैथ की ट्रिक अप्लाई करनी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को जिसमें एक वर्ड 2 बार आ रहा हो, इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं यूनिटरी मेथड। इसका नेम है, वैसे मैथ के अंदर यूनिटरी मेथड इसे कहते हैं। उसमें करना ये होता है, देखिए एप्पल है, तो आपने एक जो फर्स्ट आपके पास कॉलम है वहां पे आपने एप्पल लिख दिया, और सेकंड वाली पे आपने उसकी कॉस्ट लिख दी, यानी उसके जो कीमत है वो लिखी। पहले उसने आपको कहा था 2 एप्पल हैं, तो इसलिए आपने एप्पल के नीचे यहाँ पे देखिए 2 लिख दिया। और कीमत कितनी कही थी, 16 रुपए कही थी, आपने उसके आगे 16 लिख दिया। फिर उसने कहा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 एप्पल, तो आपने अब 6 एप्पल की कॉस्ट बतानी है। ये जो कॉस्ट है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हो, एक्स भी लगा सकते हो, तो आपने ये चीज फाइंड करनी, ठीक है। तो वट 6 एप्पल की कॉस्ट बतानी थी कितनी है, इसलिए आपने रस के नीचे एक्स लिखा, क्योंकि आपने कॉस्ट कीमत बतानी। अब ये ना सोचेगा कि एप्पल के नीचे को हमने एक्स क्यों नहीं लिखा। एप्पल के नीचे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसने एप्पल की वैल्यू 2 बार ही दी थी, उसने कॉस्ट की एक बार दी थी, एक बार नहीं दी थी, इस वजह से आपने यहाँ पे जो कॉस्ट के नीचे एक्स लिखा। फिर आपने उसको कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है ऐसे क्रॉस बनाना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको जो है वो इससे मल्टीप्लाई किया। तो 2 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा 2x आ जाएगा। 16 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपल देखिए 16/6 लिखे, ओवर 2 लिखे, सिंपल। और ये भी वही ट्रिक है, जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो एक दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, इसलिए ये डिवाइड हो गया 2। फिर 2 3 6 और 16 3 कितने होते हैं, 48। तो ये सिंपल आपके पास एक्स की वैल्यू क्या निकल आई, 48 निकल आई। और ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये एमसीक्यू समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये वाला से चेंज है, लेकिन ये आपकी जो मैंने डेफिनेशन पढ़ाई है ना उससे रिलेट करता है। यहाँ पे देखें आपके पास एक बात उसने कही है, उसने कहा है कि अली स्पेंड हिज पॉकेट मनी इन दिस प्रोपोर्शन, वर्ड प्रोपोर्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोपोर्शन है 1/3 ऑन वीडियो गेम्स एंड 1/4 ऑन फूड, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ मनी लेफ्ट। देखिए फ्रैक्शन अभी आप पढ़कर आए थे, ठीक है। और ये अगर आप टाइप देखो फ्रैक्शन की, तो ये कौन सी फ्रैक्शन की टाइप है, इम्प्रॉपर टाइप है, ठीक है। तो आपको पता है इम्प्रॉपर टाइप में जो आंसर है वो 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 के इक्वल हो सकता है। तो इस वजह से आपने क्या किया, आपने यहाँ पर 1 लिखा उस डेफिनेशन की वजह से। इस वजह से मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रही थी कि आपको समझ आ जाए कि कैसे हम यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो 1 आ गया यहाँ पे इक्वल्स टू, अब आपने सारी वैल्यूज लिखनी है। ये 1/3 आपको गिवन है, 1/4 आपको गिवन था, और उसने फिर कहा था कि फाइंड, फाइंड का मतलब निकालना है आपने, तो उस निकालने को आपने एक्स लिख दिया, या आप क्वेश्चन मार्क पे लिख दें, आपकी मर्जी है। अब सिंपल आपको पता है कि जब वैल्यूज ऐड हो रही हों तो जो वैल्यू है वो दूसरी साइड पर जाकर माइनस की हो जाती है। याद रखिएगा कि जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो डिवाइड होती है, ऐड हो रही हो तो माइनस हो जाती है। तो देखिए ये प्लस का -3 था, वहां जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 1/4 था, दूसरी साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा। बाकी सिंपल आपने एलसीएम लिया। अब पता नहीं आपका एलसीएम लेना आता है कि नहीं, फिर भी बता देती हूँ। ये देखिए 3 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, तो 3 लिखा, ये 4 लिखा, तो 3 एकम 3 हो गया। फिर क्योंकि 4 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 4 एज इट इज आ जाए। फिर अब देखिए 1 और 4 है, अब 4 बचा है, तो आपने 4 1 4 कर लिया। अब नीचे आपने ऑलवेज 1 1 बनाना होता है। फिर आपने 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये एलसीएम लेने का वे होता है जो हम 4th क्लास में पढ़ते हैं। फिर 4 3 12 हो गया, तो इसका मतलब एलसीएम में नीचे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे 1 था, कुछ भी नहीं था, तो वो जो 12 है ना वो इससे मल्टीप्लाई हो जाए, माइनस। फिर आप अंदर रखते हो 12 को, जो नीचे वाली रकम है ना उसको बाहर रखते हैं, तो नीचे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे इधर 3 लिखा है, देखिए